Hello friends, welcome back to my channel Commerce Pathshala. So in this video we are going to start a next chapter, collection of data. How we collect the data we will discuss in this video. So let's start. Before the collection of data, firstly we discuss why do we collect data, कि हमें डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जब भी हमारी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमें इसको सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो फर्स्टली वी नीड डाटा. तो अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. सो हमें डाटा क्यों चाहिए टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम. So in this chapter we are going to discuss majorly two topics. First one is sources of data and second one is methods of collecting data. In this video we will discuss only sources of data. In next video I will discuss methods of collecting data. So firstly sources of data. Sources means किन किन resources से हम डाटा को collect कर सकते हैं. So there are two sources from which we can collect the data. First one is primary sources and second one is secondary sources. Firstly, what is primary data? Primary data means first hand information or first hand data, कि जो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्शन की गई है. इट मीन्स primary data refers to the data originated by the investigator for the first time, कि जो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्शन की गई है. इट मीन्स इससे पहले इस टॉपिक पे वो डाटा कलेक्ट नहीं किया गया. सो वो डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा. एंड अनदर नेम ऑफ प्राइमरी डाटा इज़ फर्स्ट हैंड डाटा और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. एंड सेकेंड नेम इज़ ओरिजिनल डाटा, कि जो डाटा ओरिजिनल है हम फेस टू फेस जाके कलेक्ट करेंगे, और क्या होगा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट नहीं किया हुआ हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड डाटा. लाइक एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के ब्लड ग्रुप को जानना चाहते हो देन यू विल पर्सनली कॉन्टैक्ट विद दैम एंड आस्क अबाउट द ब्लड ग्रुप. कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स का ब्लड ग्रुप चाहिए कि किसका ब्लड ग्रुप लाइक ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, जो भी है, तो उसको आपने एक रिपोर्ट में लिखना है कि किस किस फ्रेंड का कौन सा ब्लड ग्रुप है. तो ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है. यू हैव टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम योर फ्रेंड्स. तो आपको ये खुद ही जाके कलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है और किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है. सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, जो हम फर्स्ट अपनी तरफ से कलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं होता. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड सोर्स. सेकेंड सोर्स इज सेकेंडरी डाटा ऑफ collection of data. Secondary data means second hand information which is already collected or recorded by an agency or any type of institution. कि इस तरह का डाटा अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हमें खुद कलेक्शन नहीं करनी, हमें ऑलरेडी ये रेडीमेड मिल रहा है डाटा. वो डाटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डाटा. लाइक मेन एग्जांपल इज़, अगर जैसे गूगल पे आप जाते हो, कोई भी टॉपिक सर्च करते हो या कुछ भी सर्च करते हो, तो आपके सामने नंबर ऑफ़ साइट्स ओपन हो जाती हैं कि इस साइट में ये वाला डाटा है. मतलब डिफरेंट पर्सन ने अपनी अपनी साइट्स को दिया होता है. तो वो क्या है? आपके लिए एक तरह से सेकेंडरी डाटा है जो ऑलरेडी क्या है, रिटन फॉर्म में है, या जो भी है, मतलब आपके पास ऑलरेडी है. आप उसको जाके कुछ भी आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो. आपको खुद वो डाटा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकेंडरी डाटा मीन्स क्या है? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. लाइक न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, सेंसस हो गया, कुछ भी वेबसाइट्स हो गई. तो ये क्या होते हैं? आपके सेकेंडरी डाटा. And here major difference between the primary and secondary data. Primary data means first hand information, we have already discussed. Secondary data means collected by someone else or someone, any agency or any institution. And next difference is प्राइमरी डाटा इज़ रियल डाटा. इट मीन्स फर्स्ट डाटा जो हम ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंडरी डाटा मीन्स पास्ट डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है. प्राइमरी डाटा इन्वॉल्व्स
नंबर ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज़ क्विक एंड ईजी, जस्ट हम गूगल पे सर्च करते हैं और इजीली कोई भी टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। In primary data, it's very expensive method because we have to collect data by themselves, and secondary data is very economical और less cost, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं और अब डाटा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन टाइम। इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन टाइम इज़ वेरी लॉन्ग एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा इट्स वेरी शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव। In case of primary data, objective is always related to specific objective of the investigator. It means कि जो भी आपका टॉपिक है या आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक है, प्रोजेक्ट है, आप उससे रिलेटेड ही डाटा को कलेक्शन करोगे। इट मीन्स क्या है, इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट, कि हमें प्राइमरी डाटा में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा मे और मे नॉट बी लाइक हम स्पेसिफिक टू द इन्वेस्टिगेटर नीड्स, कि हमें उसमें जो डाटा को क्या है, देयर इज़ ए नीड टू चेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टिगेटर ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा हम उसके अकॉर्डिंग डाटा को मोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ अवेलेबल इन रॉ फॉर्म, जो हमें रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, बट इन सेकेंडरी डाटा इज़ अवेलेबल इन रिफाइंड फॉर्म। एंड इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज़ मोर। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मीन्स जो डाटा 100% एक्यूरेट होगा। ये एक्यूरेट क्यों होता है, बिकॉज क्या है, हम इसको खुद कलेक्शन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल होगा एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी डाटा। लास्ट वन इज सोर्सेज। हम किन किन रिसोर्सेज से प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर एंड ऑब्जर्वेशन। एंड सेकेंडरी डाटा वी कैन कलेक्ट फ्रॉम वेबसाइट, जर्नल्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पेपर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। So this is all about the collection of data. So in next video we will discuss methods for the collection of data. If you like the content of the video, please hit the like button and share with your friends, and don't forget to subscribe. Thank you.